नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परमीश। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर टिप्पणी की थी। अब भारत ने बांग्लादेश को झटका देते हुए बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट की सुविधा कैंसिल कर दी है। दरअसल शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियों में इजाफा हुआ है। मोहम्मद यूनुस भी भारत विरोध में कोई ना कोई बयान देते रहे हैं। हालांकि अब भारत ने बांग्लादेश को ऐसा झटका दिया है जिससे मोहम्मद यूनुस की टेंशन बढ़ गई है। भारत ने बांग्लादेश के एक्सपोर्ट कार्गो के लिए ट्रांसशिपमेंट को पूरी तरह से रद्द कर दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी सरकार के इस एक्शन से बांग्लादेश के साथ साथ चीन पर भी शिकंजा कसेगा। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या मोदी सरकार ने जो बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन लिया है इससे एक तीर और कई निशाने लगाए हैं? देखिए, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था तो मैंने कहा था कि कभी कभी बहुत सारे कुत्ते हाथी के ऊपर भौंकते हैं। हाथी चुपचाप चला जाता है, लेकिन कभी कभी हाथी को भी जरूरत पड़ती है कि सूंड को एक बार घुमा दे और उसके चपेटे में अगर कोई आ जाए तो क्या हालत होती है। यही हालत बांग्लादेश की है। 440 वोल्ट का झटका लगा है। मोदी जी ने उस सूंड घुमा दी और जरूरत भी थी। और अभी जो जानकारी आ रही है ये पहला कदम है, पहला कदम है। और ये जो ट्रांसशिपमेंट की सुविधा जो रद्द की गई है, बांग्लादेश में रात भर इमरजेंसी मीटिंग हुई कि अब क्या करें। ये तो हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों? क्योंकि इस फैसले से बांग्लादेश तबाह हो जाएगा। अखबारों में, मीडिया में सुर्खियां चल रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने इतना परसेंट लगा दिया, वो परसेंट लगा दिया, ट्रेड वॉर चाइना के साथ ये और वो। तो चाइना के साथ तो वहां दिक्कत हो ही रही है। चाइना अपनी लंगोटी को संभालेगा या बांग्लादेश को बचाएगा। और राजनीति में, कूटनीति में टाइमिंग इज सो इंपॉर्टेंट। और सही टाइम पे सही झटका बांग्लादेश को हिंदुस्तान ने दिया है। क्या है पहले मसला, इसको समझ लीजिए भाई। क्या फैसला लिया गया, क्यों लिया गया, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये ट्रांसशिपमेंट होता क्या है कि बांग्लादेश के साथ दोस्ती थी तो हिंदुस्तान ने अपना नुकसान करके हमने उनको रास्ता दिया नेपाल में, भूटान में और म्यांमार में जी, कि आप हमारी जमीन का इस्तेमाल कीजिए, अपने शिपमेंट को, अपने कार्गो को लेकर के जाइए और अपना जो सामान है वो इन देशों में जाकर के बेचिए। तो बड़े सस्ते में ये लोग चले जाते थे, है ना। ये सुविधा बंद कर दी गई है और ये कहा गया है कि जो अभी जो कार्गो अंदर गया हुआ है वो गाड़ियां वापस चला जाए, बस इसकी सहूलियत दे रहा हूं। वापस जो गया सो गया, अब उधर से कुछ आएगा नहीं। इमरजेंसी मीटिंग रात में क्यों हो रही है ढाका के अंदर, क्यों परेशान है? क्योंकि ऑलरेडी इतने डिस्टर्बेंस के बाद, देखिए, बांग्लादेश की इकॉनमी जो एक्सपोर्ट है वो 75% वो उसका गारमेंट है। वो हिंदुस्तान भी आता है, नेपाल भी जाता है, भूटान भी जाता है, म्यांमार भी जाता है और पूरी दुनिया में भी जाता है। तो वहां क्या होता था? होता यह था वहां कि हिंदुस्तान से कॉटन जाते थे, बड़े बड़े ब्रांड्स बांग्लादेश में, क्योंकि वहां पे सिलाई का खर्च कम लगता है, चीप लेबर है। तो दुनिया के जो जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं, लेवाइस ले लीजिए, जो भी लेना है आपको, उनका सब जो रेडीमेड गारमेंट्स तैयार होता था, सिलाई, वो बांग्लादेश के अंदर। जी, ठीक। और वो उसके एक्सपोर्ट का 75% है। बाकी और कुछ एक्सपोर्ट नहीं होता, ज्यादातर यही होता है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, वो एक्सपोर्ट किया करता था। तो ये जब से ये
वहां पे जिहादियों का राज शुरू हुआ तो बहुत सारी कंपनियां वैसे ही बंद कर दी, वो भारत शिफ्ट हो रहे हैं, भारत वो ऑलरेडी शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो बार बार हम लोग कहते हैं कि जो हिंदुस्तान का विपक्ष है, अभी देखिए वक्त के ऊपर बवाल काट रहे हैं, ये इन्वेस्टर्स के लिए, कंपनीज के लिए एक गलत सिग्नल जाता है जी। कि भाई यहाँ पे सड़क जाम हो जाता है, यहाँ पे रोज हंगामा होता है, रोज मारपीट होती है, रोज बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तो सिक्योरिटी नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। जैसे पश्चिम बंगाल में अक्सर ये देखने को देखिए मिलता है। पश्चिम बंगाल को नहीं जाता, बिहार को जाता नहीं जाता, पता ही नहीं भाई को जाकर के क्या करेंगे वहां पे। तो ये सारी चीजें हो रही थी, तो ऑलरेडी वो परेशान चल रहे थे जी। तो अब 3 देश को अगर आपने काट दिया तो इसका मतलब तो ये हो गया कि बहुत बड़ा झटका आपको, जो बताया जा रहा है कि इससे 30 से 35% एक्सपोर्ट उनका जो है वो डैमेज होगा। डैमेज होगा। अब क्या करोगे भाई, एक्सपोर्ट करोगे नहीं तो डॉलर आएगा नहीं, चीन से रिश्ते रखोगे तो डॉलर तो मिलेगा नहीं, तो आपके पास जब डॉलर नहीं होगा, फॉरेन रिजर्व्स नहीं होगा, तो आप न तेल खरीद पाओगे न कुछ खरीद पाओगे। तो हालत हो गई पतली। प्रधानमंत्री मोदी से अभी बिम्स्टेक में मुलाकात हुई, उसी दौरान इनको चेतावनी दी गई थी कि 2-3 दिन के अंदर कुछ जरा हरकत दिखाओ, वरना जो कांड करके आए हो तुम बीजिंग से, उसका तो जवाब आपको मिलेगा। क्या, क्यों ये एक्शन लिया गया, क्यों भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने सूंड को हिलाया? उसका कारण ये है कि कुछ दिन पहले डॉक्टर यूनुस वो बीजिंग गए, वहां 2-3 ऐसे फैसले ले लिए गए जिससे साफ साफ लग रहा था कि इंडिया को वो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था ये पिद्दी डॉक्टर यूनुस जी। तो उसका हिसाब किताब कर दिया गया। क्या क्या फैसला लिया वहां, जो आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि लैंड लॉक 7 स्टेट और ये और वो, अरे हाथी को चैलेंज कर रहे हो, मसल दिए जाओगे पता ही नहीं चलेगा। औकात के बाहर जो है किसी को आजमाइश नहीं करनी चाहिए अपनी ताकत की। तो इन्होंने क्या किया कि 2 पोर्ट है इंपॉर्टेंट, एक मोंगला और एक चिटगांव। जो चिटगांव है वो म्यांमार के साइड है, और जो कलकत्ता से सटा हुआ है, भारत के बॉर्डर से सटा हुआ जो पोर्ट है जी। वो है मोंगला। अब वहां इन्होंने चीन को इनवाइट कर लिया, चीन को बोला आइए। तो अगर आपने पोर्ट का एक्सेस दे दिया, उसको संचालन करने का आपने परमिशन दे दिया, तो चाइनीज शिप आएंगी, चाइनीज बेड़ा भी आएगा, हथियार भी आएगा, स्पाई शिप भी आएंगे, कैसे श्रीलंका में आ गया था। तो फिर आपने ये काम किया, सीधे सीधे आप चाइना को हमारे पड़ोस में आप इनवाइट करोगे, तो फिर तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको। सिर्फ यही किया होता तो फिर भी सोचा जा सकता था, लेकिन आपने एक और गलती कर दी। सिक्किम से चलती है, पश्चिम बंगाल से होते हुए वो बांग्लादेश में एक रिवर जाती है जिसका नाम है तीस्ता, और उसके वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के बहुत पंगा है। दोस्ती होते हुए भी शेख हसीना के साथ वो फाइनलाइज नहीं हो पाया जी। और बहुत चौड़ी नदी हो जाती है बांग्लादेश में जाते ही। ठीक, अब इन्होंने ये किया, और वो कहां से गुजरती है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में, मतलब वो चिकन नेक, वहां ये करार करके आ गए कि आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इस तरह के रिवर सिस्टम को इकोनॉमिक जोन में कन्वर्ट करने का,
तो आप आइए। तीस्ता रिवर के आसपास इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए चाइना को इन्होंने करार कर दिया कि भाई चाइनीज आएंगे, इनवाइट किया। तो चाइनीज आते हैं तो क्या करते हैं, जैसे ग्वादर में पाकिस्तान ने बुलाया, क्या हुआ, एक्सपेंड, वो ग्वादर के शहर के चारों तरफ जो उसने बाउंड्री बना ली, अपनी सेना को भी बुला लिया, सब कुछ जो है वो, तो आपने अपने हिंदुस्तान के सबसे वाइटल जगह के ऊपर स्ट्रेटजिकली हमारे दुश्मन को वहां बुला लिया। तो आप तो दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक हो गए, तुमको तो भूखे मारना पड़ेगा। और यहां कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है, मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है कि जो पाकिस्तान को जो है वो रेड कारपेट दे दे कि आ जाओ, कोई बात नहीं, आतंकी भेज रहे हो, कोई बात नहीं, हम अमन की आशा चलाएंगे। यहां तो कुल्हाड़ी चलेगी। तो आप समझ में आया कि किस तरीके से ये डॉक्टर यूनुस ने दुस्साहस किया। और मैं आपको बता दे रहा हूं, ये पहला है, इसका जो लॉजिकल कंक्लूजन है, मैं शुरू से कह रहा हूं, ये डॉक्टर यूनुस भागेगा बांग्लादेश छोड़ के। और शायद शेख हसीना की तरह ये तो वो बाहर आ गई, वो बाहर निकल भी ना पाए, इस तरह की स्थिति वहां पे पैदा हो जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी बांग्लादेश, अभी देखिए बांग्लादेश के ऊपर अभी ट्रंप ने 10% कर दिया, नहीं तो बांग्लादेश के ऊपर 26% लगा दिया था टैक्स। तो जब टैरिफ लग जाएगा अमेरिका में भी, तो फिर आप करोगे क्या, सारे ब्रांड्स तो अमेरिकन हैं, तो आप चारों तरफ से घिर जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। बिजली नहीं है अपनी, तुम्हारे बाजार में सिर्फ इंडियन गुड्स मिलते हैं। तो अब क्या है कि अब टैरिफ भी बढ़ाया जाएगा। बहुत रियायत हम लोगों ने दी, बहुत सस्ता बिजली भी दे रहे थे दोस्ती के नाम पे, लेकिन इन बांग्लादेशियों ने लक्ष्मण रेखा चीन में जाकर के क्रॉस कर दिया। और इसलिए इनको ये समझ में नहीं आया कि इधर जो लोग बैठे हुए हैं वो माफ़ी किसी को नहीं देते। माफ़ी नाम का शब्द जो है मोदी सरकार के पास नहीं है। पूरी दुनिया में क्या क्या कहानी चल रही है और तुम सबको मालूम ही है। तो ये जो एक्शन लिया गया है ये ज़रूरी भी था, ये टाइमली भी है और इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत भी है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली माल ट्रांसफर सुविधा तो वापस ले ली और इससे बांग्लादेश का भूटान, नेपाल और म्यांमार के साथ व्यापार जो है वो बुरी तरह से प्रभावित होगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की तरफ से 8 अप्रैल को जारी सर्कुलर में इस फैसले की जानकारी भी दी गई। साल 2020 से जारी इस व्यवस्था के तहत बांग्लादेश से आने वाले सामान को भारत के रास्ते दूसरे देशों में भेजने की अनुमति दी गई थी और ये सामान जमीन के रास्ते भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों तक पहुंचता था। ऐसे में इस कदम को उठाकर भारत ने ये दिखा दिया है कि भारत से पंगा लेना कैसे बांग्लादेश को महंगा पड़ सकता है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।